गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और जो मेरा घर पे काम आता था तो 4-5 दिन से नहीं आ रहा था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और आज आ गया है। तो मैंने सोचा सुबह का इंतज़ार ना करते हुए थोड़ा अभी कर लेती हूँ, थोड़ा सुबह कर लूँगी। तो क्योंकि अगर टोटल सुबह के लिए रखूँगी ना बनाने के लिए, तो घर का भी काम हो जाता है सुबह और ये भी हो जाएगा, तो डबल काम हो जाता है। इसलिए थोड़ा अभी कर लेती हूँ और थोड़ा सुबह कर लूँगी। और अभी रात के 10 बज रहे हैं तो कहते ना कि अगर मन में किसी काम के लिए चाहत है, किसी काम से लगा हुआ है, तो फिर टाइमिंग मैटर नहीं करती हो, चाहे 10 बज रहे हों या फिर 11 बज रहे हों। बस एक काम ज़्यादा ज़रूरी होता है और मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा थोड़ा कम अभी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी लोग 10, 11, 12, 1 बजे तक जगते रहते हैं। यानी 10-11 तो नॉर्मल चीज़ होती है, यहाँ पे 11-12 बजे तक, 12-1 बजे तक लोग यहाँ पे जगते रहते हैं। तो मैंने सोचा अभी सो के क्या करूँगी। और अभी तो बच्चे की छुट्टी भी पड़ गई है, थोड़ा सुबह लेट से भी उठ जाऊँगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर इधर टाइम से सो जाओ ना तो सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। और जगना पड़ता था मुझे जल्दी, क्योंकि जब स्कूल चलते थे ना तो फिर टाइम से जगना पड़ता था, टाइम से सोना भी पड़ता था। और अभी तो 1 महीने की छुट्टियां पड़ गई हैं तो थोड़ा लेट भी हो जाऊंगी। वैसे लेट तो नहीं होंगी, क्योंकि अगर किसी काम की टेंशन हो ना, मन में चिंता हो, शाम को अगर सोच के लेटो कि मुझे सुबह इतने टाइम जगना है, तो मेरी नींद खुल जाती है। और मैं सोच रही हूँ कि अब 1 महीने की छुट्टी पड़ गई ना तो सुबह थोड़ी पार्क चली जाया करूँगी, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना थोड़ा मन बोर हो जाता है। और सुबह टहलना जो होता है ना, मुझे लगता है कि हर औरत को, हर लड़की को एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। और मुझे लग रहा है कि मेरा ना वेट बढ़ता जा रहा है घर पे रहते रहते। और अभी तक स्कूल चल रहा था तो मैं जल्दी से, यानी जगना तो हो जाता था 5 बजे 6 बजे, पर बाहर निकलना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घर का काम भी ज़रूरी होता है, बच्चे को टाइम से स्कूल भेजना भी ज़रूरी होता है। और अभी 1 महीने की छुट्टी पड़ गई तो अभी मैं जा सकती हूँ, यानी घर का काम भी कर लूँगी टाइम से। और थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि सारा दिन घर के काम में लगे रहो, घर का काम भी ज़रूरी होता है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। और कहते ना कि अगर एक्सरसाइज करो ना तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह सिर्फ एक्सरसाइज कर लो ना तो ऐसा लगता है कि सारे दिन के लिए जो शरीर में, बॉडी में होती है ना, वो एनर्जी से आ जाती है, कोई भी काम के लिए फिर आलस नहीं आता है। और मुझे ना आलसी शरीर बहुत ख़राब लगता है, मुझे काम करते रहो ना वो शरीर बहुत अच्छा लगता है। वो चाहे अपने शरीर के लिए कोई काम हो या फिर घर का काम हो, यानी कोई सा भी काम हो, मुझे आलस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये तो काम मैं अपने टाइम पास के लिए मंगा लेती हूँ, वैसे मुझे छोटे मोटे काम पसंद नहीं है और घर पे रह के फिर क्या करूँ, यानी जब ये काम नहीं आता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन कितने बड़े होते हैं। और जब ये काम आ जाता है तो मुझे दिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आते कि कितनी जल्दी निकल गया। और मुझे इधर उधर जाके बैठना है, इधर उधर किसी से बातचीत करना, लड़कियों के बीच में बैठना, औरतों के बीच में बैठना, घूमना, यानी फालतू घूमना फिरना मुझे बहुत ख़राब लगता है। हाँ, बाहर जा रहे हो, अगर कोई ज़रूरत है, कोई सामान लाना है तो बिल्कुल जाना चाहिए। और फालतू का अगर घूमने को उद्देश्य से निकलो ना तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है। मुझे लगता है कि घर पे रह के अगर काम किया जाना है तो 4 पैसे की कमाई भी हो जाती है और इधर उधर की चुगली जो होती है तो उससे भी आप बच के रहोगे। और ये चीज़ ना, मुझे ये काम मैं अपने काम टाइम पास के लिए मंगा लेती हूँ थोड़ा। और मुझे छोटे मोटे काम वैसे ज़्यादा पसंद नहीं। कभी कभी मुझे लगता है ना कि कुछ काम, बड़ा काम करना चाहिए। ये छोटे मोटे कामों से ज़िंदगी थोड़ी नहीं पार होने वाली है। पर फिर मुझे लगता है कि बड़े काम के लिए मुझे बाहर निकलना चाहिए। और ये कभी कभी ना ऐसा लगता है कि अंदर से एक आंधी सी उठती है कि मैं इन सब छोटे मोटे काम के लिए थोड़ी ना पैदा हुई हूँ, और अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं बड़े काम भी कर सकती हूँ। फिर सोचती हूँ कि बड़े काम करने के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर मन में ख्याल आता है कि ज़रूरी तो नहीं कि जो लोग बाहर निकलते हैं तो वो बड़े काम ही करते हैं। हम घर पे रह के भी बड़े काम कर सकते हैं, अगर मन में हिम्मत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, यानी जिगर बड़ा है, तो आप घर पे रह के भी कुछ बड़ा काम कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहा ना तो मैं एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा काम कर पाऊँगी। और ये छोटे मोटे काम मेरे बस के बाहर होते हैं, यानी ये तो मुझे बहुत छोटे काम लगते हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़िंदगी अगर मिली है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ, कुछ बड़ा करना चाहिए, इधर उधर ध्यान न देते हुए
अगर मुझे लगता है कि लोगों पे ध्यान दोगे तो फिर अपनी ज़िंदगी आप बर्बाद कर बैठोगे। और कुछ ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि बचपन तो ऐसे निकल जाता है, फिर बुढ़ापा दूसरों के सहारे निकल जाता है, बच्चों के सहारे निकल जाता है। एक बीच में जवानी का टाइम ऐसा मिलता है जो कि बर्बाद नहीं जानी चाहिए, खाली नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अपने करियर पे, अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा ये कीमती टाइम चल रहा होता है जिस पे लोग अगर जो ध्यान दे जाते हैं तो उनकी तो लाइफ सेट हो जाती है, और जो नहीं दे पाते हैं तो वो बाद में फिर बाद जाके ना बहुत पछताते हैं कि वो ऐसे कहते हैं कि समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है, पर लोगों को ना बाद में समझ में आता है कि हाँ समय कितना कीमती होता है। पहले तो निकाल देंगे कि हाँ ये जवानी है, खाने पीने घूमने फिरने की होती है, बचपन है हमारा ऐसे निकल गया, भाई ना समझ होते हैं, कोई बात की समझ ही नहीं होती। फिर बाद में जाके बुढ़ापे में सारी समझ आती है, तो फिर बाद में पछताने से होता क्या, कुछ नहीं होने वाला। और मुझे लगता है कि इधर उधर ध्यान ना देते हुए लोगों को क्या है, दिखावा ज़्यादा करते हैं कि 10,000 की कमाई है तो उसमें से 8,000 नहीं उनके कपड़े जूते शौक फैशन के लिए वो अपने शरीर पे खर्च कर देते हैं। मुझे लगता है कि जो जैसा मिल रहा इतना ख़राब भी मत पहनो, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़ों पे ध्यान ना देते हुए अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। अगर कहते कि कुछ करना है ना तो कुछ बड़ा करो, यानी कपड़ों पे ध्यान क्या देना। अगर तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो गई, तुम्हारी लाइफ सेट हो गई ना, तो तुम्हारी पहचान ऐसी बन जाएगी। यानी कपड़े पहनने से कोई पहचान नहीं बनने वाली होती। जब तक आप उड़ान नहीं, ऊंची उड़ान नहीं भरोगे और कुछ बड़ा करके नहीं दिखाओगे तो लोग तुम्हारी पहचान को नहीं समझेंगे। यानी आप मन के कितने भी अच्छे, कितने भी सच्चे क्यों ना हो, तुम्हारे यानी कहते ना कि जो अच्छी खुशबू होती है तो वो परफ्यूम लगाने से नहीं आती, वो तुम्हारे अच्छे किरदार से आती है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और फालतू इधर उधर घूमने से अच्छा है कि कुछ ऐसा करो कि तुम खुद के लिए अपना काम कर सको, खुद की लाइफ सेट करो, और कुछ काम ऐसा करो कि तुम दूसरों को भी काम दे सको। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपके हौसले बुलंद होना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि लोग फालतू में खामखा अपने आप को कमज़ोर समझ के बैठे रहते हैं कि हाँ मुझसे ये नहीं हो पाएगा। एक बार कोशिश करके तो देखो, तुमसे सब कुछ हो पाएगा। और मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। काम एक बार बिगड़ता है, दो बार बिगड़ेगा, यानी हर बार बिगड़ता काम ज़रूर हमें उस चीज़ की नॉलेज मिल जाती है, अंदाज हो जाता है, आगे के लिए होता जाता है। तो अगर एक दो बार काम बिगड़ भी रहा है, जैसे शुरुआत में बच्चा गिरता है, संभलता है, एक दिन तो चलना सीख ही जाता है अच्छी तरीके से। और ऐसी ज़रूरत होती है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कभी काम बिगड़ेंगे तो कभी बनेंगे भी। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट।